अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कमाल की, बहुत ही शानदार रॉयल किस्म की चिकन महारानी रेसिपी। यकीन जानिए, जितना इसका नाम खूबसूरत है ना, उतना ही इसका जायका लाजवाब है। जब आप इसको एक बार ट्राई कर लेंगे ना, आप तो इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो आप इसको दावतों के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसको फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनिला और आप देख रहे हैं इजी रेसिपीज चैनल। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और इजी रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपके तावन का बेहद शुक्रिया और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिल जाए। पहले लिया है मैंने 1 किलो चिकन। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैंने लिया है हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ही काली मिर्च। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 अदद लेमन और लेमन का आपने रस इसके ऊपर अच्छे से निचोड़ लेना है। तो मैरिनेशन के लिए इसमें फिलहाल यही चीजें यूज होगी। तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है और आपने इसको 2 या 3 घंटे के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना। जब बस आपने कुकिंग स्टार्ट करनी है तो आपने इसको बस पहले मैरिनेट कर लेना है और इसको एक साइड पर रख देना है। तो हम चिकन महारानी बना रहे हैं तो उसके लिए एक स्मूथ सा हम इसका पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो मैंने लिए हैं 10 से 12 बादाम और 10 से 12 ही काजू और 2 अदद हरी मिर्च। तो हरी मिर्च का मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। तो इसको अब हम मिक्सी के जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसमें मैंने आधा कप पानी का डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो इसको रखते हैं एक साइड पर। इसके बाद ली है मैंने एक कढ़ाई जिसमें मैंने आधा कप के करीब ऑयल डाला है। अब ऑयल डालने के बाद मैं इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। अब प्याजों को अब आपने यहाँ पर गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें और साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैंने लिए हैं 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 5 अदद लौंग। अब हमने इसको प्याजों के साथ ही फ्राई करना है ताकि इसकी जो खुशबू और फ्लेवर है वो अच्छे से ऑयल में हल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जी, प्याजों का कलर अच्छे से गोल्डन कलर में आ चुका है। तो इस स्टेज पर आकर अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पहले से ही मैरिनेट करके रख दिया था। अब चिकन डालने के बाद आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो चिकन का पानी है वो भी इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए और चिकन का कलर भी अच्छे से चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ पर चिकन को अच्छे से गोल्डन कलर में लेकर आना है। हमने इसको लाइट कलर में नहीं लेकर आना, हमने यहाँ पर चिकन को गोल्डन करना है। तो यहाँ पर देखिए जी, चिकन का कलर अच्छे से गोल्डन कलर में आ चुका है। तो इस स्टेज पर आकर मैं इसमें 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दही आपने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश लेनी है और इसको अच्छे से आपने फेंट लेना है ताकि इसमें फुटकरियां ना बन जाए। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा और हाफ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ सौंफ पाउडर। बस इसमें यही स्पाइसेस यूज होंगे। और स्पाइसेस डालने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और कम से कम आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है ताकि दही का पानी इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए और इसका ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो जाए और जितने भी हमने स्पाइसेस डाले हैं वो भी इसमें अच्छे से पक जाएं क्योंकि मसालों का भी कच्चापन होता है, वो भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए जी, चिकन ने ऑयल अच्छे से छोड़ दिया है और दही का पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बन गया है। तो इस स्टेज पर आकर जो हमने बादाम, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी किया था वो हम इसमें सारा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर लगा देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ताकि जो चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो बादाम, काजू और हरी मिर्च के पेस्ट में जो पानी है वो भी इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी, इसको कवर लगाए 15 मिनट हो चुके हैं। तो इसका ऑयल भी अच्छे से देखें सेपरेट हो चुका है और इसकी ग्रेवी देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और दानेदार बनी है। तो इस स्टेज पर आकर मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी का डाल रही हूँ और कसूरी मेथी डालने के बाद आपने इसको मजीद 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए।
तो यहाँ तक अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दिया करें और इजी रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पर देखें जी, इसकी ग्रेवी देखिए कितनी स्मूथ और वेलवेटी सी बनी है और कितनी लाजवाब नजर आ रही है। तो इस स्टेज पर आकर मैं इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर घर की मलाई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने घर की मलाई यूज करनी है आपने उसी दिन ही दूध से उतारनी है और उसी दिन ही इस्तेमाल करनी है और आपने पुरानी मलाई बिल्कुल भी नहीं लेनी। और इसके बाद जब आपने क्रीम को ऐड करना है तो आपने फ्लेम को बिल्कुल नीचे से लो कर देना है और आपने लो फ्लेम पर क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है। हाई फ्लेम पर क्रीम फट जाती है। तो जैसे ही क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने इसको कवर लगा देना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसमें क्रीम अच्छे से पक जाए और इसकी एक स्मूथ और वेलवेटी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी, इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और देखें इसकी माशाल्लाह से कितनी प्यारी ग्रेवी रेडी हुई है। तो इस स्टेज पर आकर अब हमारा महारानी चिकन रेडी है और देखें माशाल्लाह से इसकी कितनी प्यारी लुक आई है और ग्रेवी देखें माशाल्लाह से इसकी कितनी शानदार बनी है। तो लास्ट पर मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ हरा धनिया और इसके बाद अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद आपने फ्लेम को नीचे से बंद कर देना है और ऊपर ऑयल आने का वेट करना है। तो जैसे ही इसका ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, हमारा महारानी चिकन अच्छे से रेडी हो चुका है और इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत आई है और इसकी ग्रेवी देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत बनी है और खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है। जब आप इसको रेडी करेंगे तभी आपको इसकी लज्जत का अंदाजा होगा। तो ये है जिसकी माशाल्लाह से फाइनल लुक। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और इजी रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके तावन का बेहद शुक्रिया और नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि मेरी ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है और कौन से शहर और कौन से मुल्क से आप देख रहे हैं ये भी आप लाजमी बताया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और आपके तावन का बेहद शुक्रिया।